जाएंगे अब आई एंड। ठीक है, आई एंड है हमारे पास, आई एंड की हमारे पास डायमेंशन है। सबसे पहले हम आगे वाला पार्ट बनाएंगे, उसके बाद पीछे आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन यहाँ पे लेंथ जो है हमें पता है 50 का है, ये 60 है हमारे पास। 140 प्लस 50 हमारा 190 बनता है, जिसमें से हमने 60 माइनस करके हम बनाएंगे 130 तक का। ठीक है, उसके बाद नीचे लास्ट वाला काम करेंगे पोर्शन। तो एक्सट्रूड में जा रहा हूँ, स्केच सेलेक्ट के लिए प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में जाकर सेंटर एक्सिस, सेंटर पॉइंट, एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसके अंदर पहले सर्कल बना रहा हूँ, एक दूसरा सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन कर देते हैं पहले हम। ये हमारा 50 है और ये वाला हमारा 25 है। ठीक है, ये बनाने के बाद एक रेक्टेंगल बना लूंगा। रेक्टेंगल फिलहाल किसी तरीके का बना लिया मैंने। बनाने के बाद क्या करूंगा, इसको सिमेट्रिक करूंगा। ये सिमेट्रिक कॉन्स्ट्रेंट है मेरे पास, इसे पिक करूंगा। इस लाइन को, इस लाइन को इस हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिक कर दिया। अब दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रेट हो गए। ठीक है मेरे पास। अब इसको पहले ट्रिम कर लूंगा, वरना बाद में दिक्कत आती है ट्रिम करने में। ठीक है, ट्रिम करने के बाद अब इसकी मैं डायमेंशनिंग कर दूंगा। इसकी डायमेंशनिंग मेरे पास 60 गिवन है। वो कह रहा है डायमेंशन अभी नहीं कर सकते, पहले करते। ओ सॉरी, ये 28 है तो 30 है हमारे पास। ठीक है, ये हमने शायद गड़बड़ कर दी गाइस यहाँ पे। सॉरी, मेरे पास 100 का डाया है इसका। ठीक है, इसका डाया 50 है। ये डाया पूछा था उसने, रेडियस नहीं पूछा हमसे। ठीक है, तो याद रखना कि डायमेंशन जो है हमारी, अगर वो डायामीटर में पूछ रहा है तो हमने डायमीटर में देंगे, अगर हमसे रेडियस में पूछ रहा है तो हम रेडियस में डायमेंशन करेंगे। ठीक है, और ये जो मेरे पास 60 है, 60 पहले इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि 50 से अबव जा रहा था, तो हमने इसको रिस्ट्रेन कर रखा था इस लाइन्स पर, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो फेल हो रही थी डायमेंशन। ठीक है गाइस, ये करने के बाद अब मुझे पता है इसकी ये एक्सिस के सेंटर से अगर मुझे करना हो तो कितना डायमेंशन लूंगा, सेंटर से कैलकुलेट करना हो तो 140 ये है, 60 ये है, तो ये आपका कितना बनता है सेंटर से, 80 बनता है। ठीक है, 80 प्लस 50 130 होता है आपका, तो आप इसको 80 लोगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रिम कर देंगे हम इस लाइन को। इसको बनाने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फेसिस को, जिसको हमने एक्सट्रूड करना है। अब हमें पता है 60 की इसकी डेप्थ है हमारे पास। ठीक है, बोथ साइड करके यहाँ पर 60 वैल्यू डाल देंगे। ये कंपोनेंट मेरा यहाँ पर रेडी हो गया इतना। इसके बाद अभी हम याद रखना, इस कंपोनेंट का नाम है हमारे पास आई एंड। ठीक है, तो बनाते वक्त इसको आई एंड बोलते रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमारा आई एंड कौन सा है। ठीक है, अब ये साइड है मेरी, इससे मुझे बनाना है स्केच। अब मुझे पता है मेरे पास मुझे चाहिए ऑक्टागन, तो यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। उससे पहले प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में जाके सेंटर पॉइंट, उसके हिसाब से इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, दोनों को विजिबल कर लेना है आपने। अब रेक्टेंगल के अंदर नीचे जाके ऑप्शन आती है पॉलीगन की। पॉलीगन में हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमें 8 चाहिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे बना रहा है एज। अगर मुझे एज एस चाहिए तो एस तरीके सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये होगा मेरा इंस्क्राइब्ड। ठीक है, और मुझे चाहिए सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड में यहाँ पे एज जाएगी, मतलब जो होगा मैं बनाऊंगा, काम करूंगा, उसका सेंटर पॉइंट जो होगा लाइन का, जो 8 साइड्स मेरी बन रही है, एक साइड का सेंटर पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा सर्कमस्क्राइब्ड में। अगर इंस्क्राइब करता हूँ तो उसका एंड पॉइंट आएगा। मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए अभी के लिए। ठीक है, ये बनाने के बाद डन किया मैंने, फिनिश स्केच किया यहाँ पर। अब यहाँ पे एक्सट्रूड पर गया हूँ, इसको एक्सट्रूड करना है। ये 60 है मेरे पास, तो 60 ले लिया डायरेक्ट मैंने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है इस सरफेस के ऊपर मुझे एक सर्कल भी चाहिए, तो यहाँ पर एक सर्कल बना लूंगा। अगर आपके पास ये हाईलाइट हो रहा है ठीक है, नहीं हाईलाइट हो रहा तो प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में जाके सेंटर पॉइंट हाईलाइट कर लेना। ठीक है, फिर सर्कल लेके हम यहाँ पर, सर्कल का डाया हमारे पास गिवन है 50 का। ठीक है, इसकी लेंथ भी आप 50 रख लो, 60 रख लो, चॉइस आपकी है। ठीक है,
क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा। हम अभी फिलहाल 60 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 60 है, ये 50 है, तो आपका 5 रेडियस यहाँ पे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिलेट दे देंगे। फिलेट, हम 5 की फिलेट इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा डाया टच कर जाए, ठीक है, वहाँ पर। अब यहाँ पर आपका गिवन होगा डायमेंशन। अगर आपके पास डायमेंशन नहीं गिवन है, वैसे डायमेंशन इसमें गिवन नहीं है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ एज तक फिलेट करना है। तो आप फिलेट कमांड सेलेक्ट करोगे, यहाँ से पिक किया आपने। वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास कि आपने कांस्टेंट रेडियस देना है, वेरिएबल देना है, ठीक है, कॉर्नर्स अलग अलग करने हैं, ठीक है, कैसे डिफाइन करना है आपने। तो अगर आपके पास वैल्यू गिवन है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतना इतना होगा, इसका ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो बनाएगा नहीं, तो दिखा देगा कि आप गलत डायमेंशन दे रहे हो। तो मैं कहता हूँ 12.5, तो वो भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप, एक तो ये है कि तरीका कि आप तुक्के से काम करो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप एनोटेट के अंदर जाओ, यहाँ से हमारे पास डायमेंशन टूल है, उसे पिक करो, ठीक है। हमने मिलीमीटर में काम करना है। ओके किया। मैं कह रहा हूँ इस एज से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है। वो कह रहा है 12.43 है। मैं कह रहा हूँ ओके, ठीक है। तो मुझे अब डायमेंशन इसकी पता है। 3D मॉडल में दोबारा आऊँगा, यहाँ से फिलेट पिक करूँगा, इसको पिक करूँगा, यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 12.43। अभी पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना होगा दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे पास, जो मैंने पहले ये एक्सट्रूजन बनाया है ऑक्टागोनल वाला, इसके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक डायमेंशन टूल पिक करूंगा, इस पॉइंट से इसके मिड तक का। तो मुझे बता रहा है 12.426 है, ठीक है। तो मुझे डायमेंशन यहाँ से 4 to 6 की मिल गई। अब मुझे पता है कि फिलेट के अंदर ये बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि ये बहुत लोग यहाँ फंस जाते हैं, कितनी हम रेडियस कितना लें। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। 4 to 6 करना है, 4 to 6 कर सकते हो, 4 2 करोगे तब भी सफिशिएंट है आपका, ठीक है। तो ये फिलर मैंने दिया। अब इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी एजिस पे भी करना है, ठीक है। तो इसको रोटेट कर लेना। तुक्के से मत चलाना कि मैं तुक्के से कहीं क्लिक कर दूंगा हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम रोटेट करके चेक कर लेंगे कि क्या हमारा ठीक बन रहा है। अब आप चेक करोगे तो आपको इस तरीके से आ रहा है जैसे आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 50 का रेडियस भी गिवन है हमारे पास है। तो फिलेट पिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 50। हमारी एक ये एज है और एक इसकी नीचे वाली एज है, ठीक है। ओके कर देंगे। ये हमारा कंपोनेंट आई एंड रेडी हो गया, ठीक है। गाइस आई होप बहुत सारा कुछ क्लियर हो रहा है आपको। जो कुछ डायमेंशंस का कुछ इशू होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो 12.43 हमने यहाँ से लिया था इसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो अब आपका ये फोर कैंड भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लेना। फोर कैंड सॉरी, आपका आई एंड है ये। कंट्रोल S शॉर्टकट होता है आपका, उसको यूज कर लेना, ठीक है। आई एंड है इसका नाम, आई एंड, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम बनाएंगे फोर कैंड। फोर कैंड थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। कोशिश करूंगा जितना इजी आप लोगों के लिए उसके उतना इजी बनाए, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।